अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो किला है ना, वहाँ पे ये जो कायरो में है, ये सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये अली पाशा मस्जिद है। तो ये मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला है उसकी एंट्रेंस है। तो ये सामने आपको अली पाशा मस्जिद नज़र आ रही है। अच्छा, ये वो मस्जिद का अंदर के व्यू है। अब मैं अंदर आ गया हूँ। ये जो सामने आपको सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है ना, इनके मुताबिक ये उसी तरह का गुंबद बनाया गया जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया गया है। और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी तारीख़ी मस्जिद है, आप जैसे देख सकते हो। तो टूरिस्ट को अंदर जाने के लिए जूते उतारना होंगे अपने, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आप देखो, ये तब से बना हुआ है। और ये जो लाइट्स हैं ये इन्होंने अभी लटकाई हैं, लेकिन इनके मुताबिक ये इससे पहले इसी तरह के मॉडल होते थे। और ये अली पाशा मस्जिद का जो फ्रंट है वो देख रहे हो, बिल्कुल ये तुर्की मॉडल्स की बनाई गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि तुर्किश जो थे उनका ये स्टाइल था, वो लोग ऐसे मस्जिद बनाते थे। इस किले के अंदर आपको घूमने के लिए एटलीस्ट ना मेरे ख्याल में 2 घंटे निकाल के आना चाहिए, और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। इस मस्जिद का सहन है, आप देखो। और ये सामने जो आपको एक वज़ू खाना है, और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक टावर सा, ये कहते हैं कि तब से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप अपने जूते उतार लो, या आप वहाँ पे 5 इजिप्शियन पाउंड के वो कवर मिलेंगे शूज़ के ऊपर चढ़ाने के लिए, आपने वो चढ़ा लेने हैं। तो मैंने वो ले लिए थे। और ये बड़ा खूबसूरत मस्जिद का जो आप देखें कितनी खूबसूरत ये मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, और अंदर से माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग तारीख़ के हवाले से चीज़ें देखने के शौकीन हैं, जगह देखने के शौकीन हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि जो भी कोई कायरो में आ रहा है ना, पिरामिड्स के बाद ये दूसरी जगह जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। आप देखो, अब ये देखो, ये अंदर का व्यू है इस मस्जिद का, कितनी खूबसूरत है ये मस्जिद अंदर से। और ये कुछ सामने कवर था, शायद कुछ यहाँ पे कब्रें थी किसी की या कुछ था, मुझे इसकी डिटेल नहीं मिली। अगर किसी को इस बारे में पता है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना, क्योंकि वहाँ पर था कोई नहीं हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए इसके बारे में। तो बाकी आप ये देखो, ये मस्जिद है, और इसमें एक मेंबर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इनके मुताबिक वो किसी इमाम का मेंबर है जो यहाँ पे पड़ा है। लाइटें वगैरह तो नो डाउट बाद में लगाई गई हैं, जो भी आपको नज़र आ रही हैं। इससे पहले इसको ऐसे ही रोशन किया जाता था, जो पुराने ज़माने के लाइट्स होती थी, लैंप्स होते थे, आपको पता है वो आग जलाने वाले, उसके थ्रू। तो उसी तरह इन्होंने उसको थोड़ी शेप देने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक लाइट्स लगा दी हैं। और इसकी छत भी इतनी खूबसूरत है, मतलब वीडियो में तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, तो लेकिन जब आप कायरो में इसको खुद जाके देखोगे तो आप मतलब आपका दिल ही नहीं करेगा बाहर जाने को, इतनी खूबसूरत है अंदर से। ये देखो आप, इसकी छत कितनी खूबसूरत है, और क्या कमाल का आर्किटेक्ट है, क्या कमाल का काम हुआ है। और ये तब से हुआ है जब ये बनी थी। नहीं, वो तस्वीर खींचने का बोल रही है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो चलती रहती है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ज़रूरी ये मैं वो मेंबर की बात कर रहा हूँ। इसके पास नहीं आप जा सकते, इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। ये तो जब आप खुद आके देखोगे ना इसको करीब से, तो आपको पता चलेगा कितनी कमाल का काम हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और आपके दिल को एक सुकून मिलता है यहाँ पर आके। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं। ये इसका बैक व्यू, एक फ्रंट व्यू था उस साइड से, ये इसका बैक व्यू है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। यहाँ से आपको कायरो सिटी बड़े अच्छे से नज़र आता है। तो ये ऐसे पॉइंट पे बनाया गया था किला के शहर पे भी नज़र होती थी, ताकि पूरे शहर को देखा जा सके। आप ये देखें, ये सामने पूरा कायरो सिटी आपको नज़र आ रहा है। तो ये मस्जिद उसके बिल्कुल पास बनाई गई थी।
मैंने इसके अलावा पिरामिड्स पे भी वीडियो बनाई है, मैंने कायरो सिटी पे भी बना दिया है, अलेक्जेंड्रिया पे भी, ट्रांसपोर्टेशन पे भी, इजिप्ट में क्या स्कैम होते हैं उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ और बाकी वीडियोस देख लो, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल था तो मैंने सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस बना दी हैं।